सो हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश लीडर बाय नितेश। सो आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन करना, कि हम क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे करते हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट questioning in English. So if you want to ask something to any person or any other group of people, then you have to use two things. Just and there are two kinds of questions. दो तरह के मेनली क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है जैसे कि हम जब भी किसी को कंफर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि जब हम किसी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं तो उसको हम कंफर्मेशन क्वेश्चंस कहते हैं, यानी उसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। एक होता है WH क्वेश्चंस, यानी कि जहाँ पे हम WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको हम डिटेल क्वेश्चंस कहते हैं या WH क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि हम उसमें जब भी हम किसी को सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हमें डिटेल में देना होता है। और कंफर्मेशन क्वेश्चंस मीन्स जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में डाउट रहता है तब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे कि क्या आप डॉक्टर हैं, किसी को पूछना हो क्या आप डॉक्टर हैं, मतलब देखने में लग रहा है डॉक्टर जैसा, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट रहता है क्या आप डॉक्टर हैं, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। जैसे कि आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ टीचर, आर यू एन इंजीनियर, मतलब जब भी हमें डाउट रहता है तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, पास्ट में, फ्यूचर में विल के साथ, और जो भी टेंसेस रहे या कुछ भी रहे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से मेनली सेंटेंस को शुरू करते हैं और इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर है तो कहेंगे यस आई एम अ डॉक्टर, या फिर ये यस कह के भी वो छोड़ सकते हैं, यस क्या आप डॉक्टर हैं, हाँ, क्या आप डॉक्टर नहीं है, नहीं। तो इस तरह से। और जो WH क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें डिटेल में जवाब देना होता है। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें पूरा सेंटेंस बोलना रहता है। जैसे कि माय नेम इज़ नितेश, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ हिज नेम, व्हाट इज़ हर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ मदर्स नेम। तो जब भी नाम को पूछना रहता है। और जैसे कि आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू हेट। तो इस तरह से हम सवाल को पूछते हैं और इसमें पूरा जवाब पूरा देना होता है। जैसे कि वाई, वाई मीन्स वाई से हम पूछते हैं जनरली रीज़न पूछते हैं कि वाई, आप क्यों किसी काम को करते हैं या कर रहे हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल, लोग स्कूल क्यों जाते हैं, वाई द पीपल गो टू स्कूल, वाई पीपल गो टू स्कूल। वाई डू वी वर्क हार्ड, हम लोग कड़ी मेहनत क्यों करते हैं। तो जनरली हम वाई से रीज़न्स पूछते हैं। हाउ यानी कंडीशन, कि कोई भी काम को हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे आपको कहना है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, यानी पढ़ाई करने का आपका तरीका क्या है, तो हम पूछेंगे हाउ डू यू स्टडी, हाउ डू यू स्टडी। और जैसे समय को पूछना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अब कब, यानी कब, समय यानी कब। व्हेन, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू यूज़ योर मोबाइल, आप अपना मोबाइल कब यूज़ करते हैं। व्हेन डू यू चार्ज योर मोबाइल, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। इस तरह से हम व्हेन से हम समय को पूछते हैं। और जैसे एक वर्ड है वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। तो ऐसी स्थिति में जगह के बारे में पूछते हैं कि जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग।
आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर इज़ योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं, वेयर इज़ योर मदर, वेयर इज़ योर फ्रेंड। तो इस तरह से जब हम जगह के बारे में ज़िक्र करते हैं तो वेयर का प्रयोग करते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति के बारे में पूछना हो, जिसे बोलते हैं कौन, हु। तो किसी के बारे में जैसे कि हमको मालूम नहीं कि आप कौन हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। तो इस तरह से हु से भी हम सवाल पूछते हैं, हु आर यू, हु इज़ इट, हु इज़ ही, वह कौन है, हु आर दे, वे लोग कौन हैं। तो इस तरह से हम सवाल को फ्रेम करते हैं। और भी जैसे होता है हाउ मैनी, हाउ मच, इससे भी सवाल पूछते हैं। हाउ मैनी मीन्स कितने, यानी कि जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं चीज़ों को, काउंटेबल नाउन्स के लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी। जैसे आपको पूछना है कि आपके कितने भाई हैं, तो हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। जैसे आपको अगर पूछना हो अनकाउंटेबल के बारे में, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाउ मच शुगर डू यू टेक, हाउ मच शुगर डू यू टेक, आप कितना शुगर लेते हैं या यूज़ करते हैं, यानी चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो भी है क्वेश्चन वर्ड्स जो है, तो इसको यूज़ करके हम सवाल पूछते हैं जनरली। तो हम किसी का नाम पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, जगह पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, या फिर उनका एज पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर एज, या फिर एज पूछने का एक और तरीका है हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपका उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। और इस तरह से आप कोई भी सवाल लोगों से पूछ सकते हैं। जैसे आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, आपको आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं, व्हाट ऑल आर योर हॉबीज़, व्हाट ऑल आर योर हॉबीज़। यानी जब भी हम WH वर्ड के बाद ऑल लगाते हैं तो आता है कि जैसे हम वर्ड को रिपीट करते हैं, क्या क्या, कौन कौन, कहाँ कहाँ। तो इस तरह के जब भी हम रिपीट करते हैं वर्ड को, तो हम उस वर्ड के बाद ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट ऑल, वेयर ऑल, वाई ऑल, व्हाट ऑल, इस तरह से तो होता है क्या क्या। तो और एक होता है जैसे किसी वर्ड में अगर एल्स लग जाता है, ELSE, एल्स यानी और। जैसे व्हाट एल्स डू यू लाइक, और क्या पसंद करेंगे, व्हाट एल्स डू यू लाइक। तो इस तरह से हम सवाल पूछते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।